ट्रेडिंग में अक्सर सारा ध्यान मार्केट पर होता है ना, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। पर क्या हो अगर ये सारा फोकस मार्केट से हटाकर खुद की परफॉर्मेंस पर शिफ्ट कर दिया जाए? चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी की, जिसका नाम है इक्विटी कर्व ट्रेडिंग। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अक्सर जो ट्रेडिंग के फैसले लिए जाते हैं वो डेटा पर आधारित होते हैं या भावनाओं पर? देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर के साथ यही होता है। डर और लालच जैसी भावनाएं अक्सर फैसलों पर हावी हो ही जाती हैं। और जानते हैं, जब भावनाएं हावी होती हैं ना, तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसी को कहते हैं ट्रेडर का साइकोलॉजी टैक्स। ये एक तरह की छुपी हुई लागत है, वो पैसा जो सिर्फ इसलिए गंवा दिया जाता है क्योंकि भावनाओं को फैसलों पर हावी होने दिया गया। तो आखिर ये साइकोलॉजी टैक्स है क्या? सीधी सी भाषा में, ये वो पैसा है जो रूल्स तोड़ने पर गवाया जाता है। जैसे कि कोई लॉस हो गया तो उसका बदला लेने के लिए तुरंत एक और ट्रेड कर लिया। इसे ही तो कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। या फिर अरे, ये स्टॉक तो भागा जा रहा है, कहीं मौका चूक ना जाए, ये होता है फोमो। और ये छोटी छोटी गलतियां ही हैं जो सीधे सीधे मुनाफे को खा जाती हैं। और बात यह है कि ये गलतियां अक्सर एक दुष्चक्र में फंसा देती हैं, जिसे लॉस लूप भी कहते हैं। होता क्या है, एक ट्रेड में नुकसान हुआ, फिर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन में उस पैसे को वापस पाने के लिए फटाफट एक और ट्रेड ले लिया। अब ये जो रिवेंज ट्रेड है ना, ये अक्सर और भी बड़ा नुकसान करा देता है। और बस ये साइकिल शुरू हो जाता है और गहरा होता चला जाता है। और एक बार इस गड्ढे में फंस गए तो उससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। इसका गणित बहुत क्रूर है, सच में। सोचिए, अगर अकाउंट 50% नीचे चला गया तो वापस सिर्फ बराबर आने के लिए पता है कितना प्रॉफिट चाहिए? 50% नहीं, बल्कि पूरे 100% का। है ना हैरान करने वाली बात? तो सवाल ये उठता है कि इस साइकोलॉजिकल टैक्स और लॉस लूप से बचा कैसे जाएं? देखिए, इसका जवाब है अपनी सोच को बदलने में। फोकस हर एक ट्रेड के प्रॉफिट लॉस से हटाकर अपनी प्रोसेस पर लाना होगा। ये फर्क यहां बहुत साफ दिखता है। एक तरफ है बिगिनर की मानसिकता, जो हर ट्रेड के पीएनएल पर ही अटकी रहती है, हमेशा एक ऐसे जादुई इंडिकेटर की तलाश में जो कभी गलत हो ही ना। और दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल की मानसिकता है, उसका पूरा ध्यान सिस्टम की प्रोसेस पर होता है। वो एक स्टैटिस्टिकल एज बनाने पर काम करता है। मतलब उसे पता है कि लंबे समय में उसका सिस्टम उसे फायदा ही देगा, भले ही बीच बीच में कुछ ट्रेड्स में नुकसान क्यों ना हो। इसे ऐसे समझिए, एक प्रोफेशनल का असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। उनका पहला लक्ष्य होता है अपने बनाए नियमों का 100% पालन करना, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट तो अपने आप आएगा ही। तो सवाल ये है कि अपनी प्रोसेस को मापा कैसे जाए? इसका जवाब है अपने इक्विटी कर्व को देखकर। ये कुछ नहीं, बस ट्रेडिंग अकाउंट की वैल्यू का एक सिंपल सा ग्राफ है समय के साथ। और यही वो रिपोर्ट कार्ड है जो बिना किसी इमोशन के साफ साफ बता देता है कि सिस्टम काम कर भी रहा है या नहीं। और यहीं पर आज की टॉपिक का असली सार छुपा है। हमें बाजार को नहीं, बल्कि अपने इक्विटी कर्व को ट्रेड करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि रिस्क को अपने असल परफॉर्मेंस डेटा के आधार पर घटाया या बढ़ाया जाएगा। इसको ना एक बिजनेस की तरह सोचकर देखिए, जैसे समोसे की दुकान से हल्दीराम बनने का सफर। कोई भी बिजनेस कैसे शुरू होता है? एक छोटे स्टॉल से, है ना? पहले यह साबित किया जाता है कि मॉडल प्रॉफिटेबल है, और जब लगातार मुनाफे का सबूत हाथ में होता है, बस तभी और पैसा लगाकर उसे बड़ा किया जाता है। ट्रेडिंग भी तो एक बिजनेस ही है। तो इसका लॉजिक बहुत ही सीधा और सिंपल है। देखिए, पहला कदम एक डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। दूसरा, हर ट्रेड के बाद अपने इक्विटी कर्व को अपडेट करना। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, अपनी पोजीशन साइज को सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ाना है जब अकाउंट एक नया हाई बना रहा हो। और चौथा, जब अकाउंट गिर रहा हो, मतलब ड्रॉडाउन में हो, तो या तो साइज कम कर दें या फिर ट्रेडिंग रोक दें। इसको और भी आसान अगर तो यानी इफ देन नियमों में बांट सकते हैं। नियम नंबर 1, अगर इक्विटी कर्व एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो ही अपनी पोजीशन का साइज थोड़ा बढ़ाने की परमिशन है। नियम नंबर 2, अगर इक्विटी कर्व अपने पीक से नीचे है यानी ड्रॉडाउन में है तो साइज कम करना होगा या फिर ट्रेडिंग पूरी तरह से रोक देनी होगी। ये एक तरह से अकाउंट का अपना इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म बन जाता है। अब एक बात साफ समझनी होगी, ये जो इक्विटी कर्व ट्रेडिंग है, ये अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो एक प्रोफेशनल ऑपरेटर के पूरे सिस्टम का बस एक हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी बिना जांचे परखे सिस्टम के ऊपर इक्विटी कर्व ट्रेडिंग लगा दी और बस सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ तभी काम करती है जब पहले से ही एक मजबूत और डिसिप्लिन नींव मौजूद हो।
और उस नींव का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। और उसका भी आधार है 1% का नियम। इसका मतलब सीधा है, किसी भी एक ट्रेड पर अकाउंट का 1% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। यही वो नियम है जो लंबे समय तक गेम में बनाए रखता है। इसके अलावा एक डिटेल ट्रेडिंग प्लान होना तो बेहद जरूरी है। मतलब ट्रेड में घुसने से पहले ही हर चीज साफ होनी चाहिए। एंट्री कहाँ होगी, प्रॉफिट टारगेट क्या है और सबसे जरूरी स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए। और आखिर में वापस आते हैं ट्रेडिंग जर्नल पर। देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट लॉस लिखना नहीं है। इसका असली काम है सिस्टम की गलतियों को बाजार की गलतियों से अलग करना। बाजार की गलती मतलब सारे नियमों का पालन किया फिर भी ट्रेड लॉस में गया। ठीक है, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन सिस्टम की गलती तब होती है जब अपना ही कोई नियम तोड़ा जाता है। ये एक सच्ची गलती है। तो अंत में खुद से पूछने वाला सवाल बस एक ही है, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह चलाया जा रहा है या फिर बस दांव की एक सीरीज की तरह? इक्विटी कर्व ट्रेडिंग एक ऐसा टूल है जो एक प्रोफेशनल की तरह सोचने और काम करने पर मजबूर करता है, जहां फोकस बाजार के शोर पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर होता है।